जय श्री सीताराम जी। जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा बनाए हुए, उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी कल नए सदस्य जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। और आज हमें पूरे एक एक महीना हो चुका है इस चैनल को, भैया के चैनल को बनाए हुए। और भैया का ये दास आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है और कामना करता है कि आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। तो ये चैनल बनाने का जो हमारा उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य सिर्फ यूट्यूबर या फिर ऐसा नहीं था कि हमें भी भीड़ में, सबकी भीड़ में खो जाना था। तो ऐसा कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं था इस चैनल को बनाने का। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो आप लोग, जो बालाजी के भैया के जो भक्त लोग हैं, तो उनके मन में कभी भी कोई भी शंका जो रहती है और वो पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता है, या उनको उनके और भैया के बीच में जो दूरी है वो किसी भी कारण से हो सकती है, तो उस चीज़ को मिटाना था। और भैया और जो है मेरे दास के बीच में जो है कभी हम लोगों के बीच में जब भी कभी ऐसी कुछ वार्तालाप वगैरह हुए हैं, हम अब आप लोग समझ नहीं सकते हो कि क्या चीज़ होता है। तो उसमें यही चीज़ निकल के आया था कि बहुत बहुत कमी रह गई है। आप लोगों को जो है अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। सिर्फ ये करने से ही, पूजा पाठ घंटी करने से, मंदिर जाने से ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति भाव से होती है। इसी के लिए किया था ये। एक तरह से ही सोच लीजिए कि भैया ने एक हॉस्पिटल बनाया था जिसमें तरह तरह के मरीज आते थे और हमें सबका इलाज करना था। लेकिन मरीज बहुत गंभीर गंभीर मरीज भी आ रहे हैं। तो वो बीमारी से ज़्यादा ना, अपने आप में उन्होंने ऐसा बना लिया है लोगों ने अपने आप को, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनका इलाज क्या है। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को बहुत उपाय बताए हैं और बिल्कुल उन्होंने सहर्ष हृदय से स्वीकार भी किया है, उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। तो उनका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। तो वो चीज़ में बहुत सारी लोगों में अभी कमियां हैं। तो ये चीज़ देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत दूर से मान लो कि अमेरिका, हाँ, अमेरिका से फ़ोन आया था मेरे पास, कुछ प्रॉब्लम है। उस बहन को मैंने कुछ चीज़ बताया कि आप ऐसे करके ये कीजिए, आप मुझे ये दीजिए, मैं ऐसे करता हूँ। इतनी दूर में रहते हुए उन्होंने तुरंत ही मुझे उसका फ़ोटो भेज के, जो भी कुछ था वो कैसे करके एकदम से वो मान गए हैं। और कभी बहुत करीब के लोग भी जो है ना, वो मानते नहीं हैं इन चीज़ों को। तो ये बहुत दुख की बात है कि अगर आपका सरेंडर करना ही, भैया के सामने शरणागति करना ही सबसे बड़ी सेवा है। शरणागति आनी चाहिए सबको। शरणागति का जो मतलब होता है, अपना सर्वस्व हम लोगों ने उनको सरेंडर कर दिया है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम करने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ छटपटाने के अलावा। तो शरणागति में जाना ही सबसे बड़ी है कि वो अब क्या करना चाहते हैं। तो भैया जो भी करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। अपना जो है ना, कहते हैं पूजा पाठ में अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिल और आत्मा लगाओ। दिमाग को जब भी पूजा में बैठो या जब भी भैया के सत्संग में बैठो, तो सबसे पहले अपने दिमाग को ना बाहर छोड़ के आओ। दिमाग बहुत कचरा है ये। तो इन चीज़ों को जो है ना, इसको बाहर लगा के निकाल के अपना दिल और आत्मा से भैया के सत्संग में बैठो और भैया का जो बात कहना चाहते हैं वो कीजिए। और कभी मैं बोलते हुए मैं भी बोलता हूँ तो वो भैया के ही वचन होते हैं, इसका ध्यान रखिए। मैं, कोई अहंकार नहीं है हमारा कि भैया, हम लोग वो किसी को बोलते नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए। तो नहीं है, भैया स्वाभिमानी भी हैं और हम देने वाले हैं, कोई और लेने वाले हमें वो नहीं है। तो वो अपने दास का भी ध्यान रखते हैं कि वो भी स्वाभिमानी रहे। तो इसीलिए हो सकता है कि हाँ, इस चैनल को ग्रोथ करने में बहुत साल लग जाए। तो इससे किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और भैया ने कुछ टॉपिक कुछ और था, लेकिन आप सबको एक उपहार देने का मन बनाया है भैया ने। तो आज हम बता रहे हैं कि अच्छी नींद कैसे लेनी चाहिए। कई लोग ना, मतलब पूरी पूरी रात सोते रहेंगे और जो है ना, सुबह 10-11 बजे तक भी उठने के बाद बोलते हैं यार नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, अच्छा नहीं लग रहा।
तो जब आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे ना, सोना भी एक अपने आप में योग है, अच्छी नींद लेना अपने आप में योग है। तो एक परमात्मा से मिलने का एक तरीका भी है नींद, जो अच्छी नींद लेना। हम जब भी मतलब बचपन से लेके मरने तक भी हम लोग सोने का हमें दो ही तरीका पता है, या तो अपने शरीर के साथ सोते हैं या किसी दूसरे के शरीर के साथ सोते हैं, बचपन से लेके लास्ट तक में। लेकिन जो असली सोना जो होता है ना, असली जो नींद होती है वो होती है जब हमारी शरीर, हमारी जो आत्मा है ना, परमात्मा के साथ मिलके जो है ना सोते हैं। तो वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो उससे क्या है, शरीर पूरे दिन की जो आपकी जो थकान है, जो भी परेशानियां हैं, जिसका आप लड़ लड़ के आपका शरीर का अंग 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 थक गया बिल्कुल ही एकदम, अब नहीं है, तो हम एक टाइम पे सोने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या है ना, उस टाइम पे भी हम लोग लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। मतलब पूरी रात जंग लड़ते रहते हैं हम बिस्तर में कि हमें सोना है, सोना है, सोना है। सुबह उठते हैं, फिर उठ के फिर जाना है, फिर जंग में जाना है, सबको जंग अपना पराक्रम दिखाना है। लेकिन मतलब किसी को शांति नहीं चाहिए। तो भैया ने एक उपाय दिया है आप लोगों को, बहुत ही मतलब अच्छा उपाय है। अगर किसी को अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए भैया के। तो आपको करना क्या है उसमें, जब भी आप सोने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो अपने हाथ मुंह को अच्छे से धो लीजिए। सोने के लिए, सोना भी एक आप योग मान के चलिए, एक बहुत मतलब पवित्र काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आप जो है हाथ मुंह अच्छे से धो के भैया के सामने बैठेंगे। पहले भैया के सामने बैठ के आपको जो है एक साफ गिलास में पानी लेना है। जैसे ये गिलास हो गया आपका, तो इसमें पानी लेना है। पानी लेके करना क्या है, पानी लेके इसको जैसे भर देंगे, तो जो है ना इसके बाद में एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बिल्कुल ऐसे करके मुंह पे लगा के, जैसे कि ये आपका जो जल देवता है वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। एक एक जैसे हनुमान चालीसा में 3 दोहे हैं और 40 चौपाइयाँ हैं। ऊपर के 2 दोहे हैं, नीचे एक दोहा है, बीच में 40 एकदम सिद्ध चौपाइयाँ हैं। तो करना क्या है हमको, जैसे पहला जो दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इसके बाद में फूंक मारना है, ठीक है। फिर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरै पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। फिर फूंक मारना। इसके बाद करते 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 आपकी जितनी भी चौपाइयाँ हैं, हर चौपाई के बाद इसमें फूंक मारना है। लास्ट में पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। फूंक मार के भैया के सामने ही राम जी का, सीता राम जी का नाम लेते हुए इसको पानी को, अगर आपको लग रहा है कि पूरे घर में सब सदस्य परेशान हैं, नींद से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, तो सबको आप दे सकते हैं। ज़्यादा इनको मतलब पानी को लेके इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्योंकि सारे सिद्ध मंत्र हैं इसके अंदर में, तो जब फूंक मार के उन सारे मंत्रों को आपस में मिला देते हैं, तो एक एक चीज़ का, एक एक बीमारी का जो है ना आपका इलाज होना चालू हो जाता है। अब ये मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। साइंस वाले जो ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो उनसे तो मेरा निवेदन है कि दूरी रहें इन चीज़ों से, तो ज़्यादा अच्छा है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए, हम पागल लोगों के लिए है कि भैया के जो हम दास हैं, हम पगले होते हैं। जो भैया ने कह दिया वो चीज़ हम मानने को तैयार हो जाते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं वो, तो बस हमें मानना है। मैं इफ़ बट कुछ नहीं है हमारे मस्तिष्क में, सिर्फ हम मान के चलते हैं कि हाँ भैया ने कहा है वो चीज़ करना है। तो इस चीज़ को आप करके देखिए, फूंक मार के ये सारा का सारा मिल जाता है। ज़्यादा शरीर में कहीं प्रॉब्लम है तो आप इसको, इसके जल से उसको साफ करिए, धोजिए। और घर के बाहर अगर आपको लग रहा है कि कुछ मतलब नेगेटिविटी आपके रात को आपको तंग करती है, तो घर के द्वारे दरवाजे पे भी इसको छिड़क सकते हैं। छिड़कने के बाद में इसको मतलब अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको नींद के लिए ही है, तो भैया के सामने बैठ के ही इसको तुरंत ही जो है ना पी जाएंगे। ये दिन का आखिरी मतलब आपके मुंह से लिया हुआ जो है कुछ भी चीज़ होगा, तरल पदार्थ है,
इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। इसके बाद सीधा आप सोने के लिए जाओगे। अच्छा, जब सोने के लिए जाओगे तो तब भी अगर मान लिया आपको बहुत बहुत परेशानी हो रही है, तो भैया का नाम लेते हुए एक हमें राम नाम की चादर बनानी है। तो करना क्या है उसमें, बहुत बहुत गौर से सुनिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी के हस्बैंड उनसे अलग हो गए हैं, किसी की बीवी उनसे अलग हो गई है, तो किसी का मतलब बहुत है, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को स्कूल की प्रॉब्लम है, पढ़ जो भी दिन ज़िंदगी की थोड़ी बहुत जितनी भी प्रॉब्लम है ना, तो कोशिश कीजिए कि राम नाम की चादर में उसको लपेट दें, उसको सिल दें। तो उसमें करना क्या है, जब हम सोने जाएंगे ना, एक अपने मन में ये कल्पना करनी है कि एक चादर हम बिनना चालू कर रहे हैं। उसके चारों कोनों को ना, मतलब ऐसे करके बिनते रहिए कि जैसे जो सुई जो होगा ना वो हमारे भैया होंगे, और जो उसकी धागा जो होता है ना वो श्री राम जी का होता है। राम नाम की, सीताराम जी की धागा उसमें डालेंगे, पहले उसमें सुई में हनुमान जी हमारे भैया हैं। तो उसको सिलना चालू करेंगे और साथ में बोलेंगे राम राम राम, ऐसे सिलते सिलते चारों कोने पहले अपने सिल देंगे। उसके बाद जितनी आपकी कोशिश कीजिए कि जो प्रॉब्लम है ना उसको साथ में जो है ना नीचे से बिनना चालू करें, बारीक बिने उसे, राम राम का नाम लेके बारीक बारीक बिनते रहे। कोई एक प्रॉब्लम है उसको रखो साइड उसमें चादर में, और उसको धीरे धीरे करके उसको बिन दो। उस चारों तरफ से राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, उसको बिनो। फिर आगे लेके जाओ, फिर दूसरे कोने में जा रहे हैं हम लोग, तो दूसरी जो भी प्रॉब्लम है उसको रख के उसको चारों तरफ से सीताराम 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 सीताराम, जितनी बारीक बिनाई कर सकते हो वो मतलब वो बिनने की कोशिश करो। ये चादर हो सकता है आपकी हफ्ते भर में तैयार हो, 10 दिन में तैयार हो, महीने में तैयार हो, लेकिन जितनी बारीक बिनाई हो ना उतना आप कोशिश करो कि बारीक बिनाई करने की कोशिश करो। और इसी बीच में आपको नींद आ जाएगी, और जो भी आपके मस्तिष्क में जो भी गंदे विचार थे या जो भी कुछ हैं, तो आप देखोगे धीरे 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 करके जो है ना वो सब ठीक होने चालू होंगे। तो ये सब विश्वास है और कुछ भी नहीं है, इसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ विश्वास है भैया के प्रति, हमारा आदर सम्मान है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये करना जो है, कुछ भी अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे जो भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैंने उन्हें बताया था अपना नंबर बताने के लिए। जो भी नए सदस्य जुड़ते हैं तो नए सदस्य का नंबर, मतलब जैसे मान लिया 370 है तो 371 372, जिससे कि मेरे और भैया के मन में पता रहे कि हाँ ये नंबर है, कभी भी हम उनको याद कर सकते हैं। तो उस सब्सक्राइबर का नंबर के लिए मैंने बोला था जो भी नए हैं तो अपना नंबर, लेकिन लोगों ने मुझे फ़ोन नंबर डालने चालू कर दिए कि भैया फ़ोन करो, तो मैं फ़ोन नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत आप लोग मेरी भी थोड़ी स्थिति समझिए कि मेरा सांसारिक जीवन भी है, मेरे मतलब जॉब करने जाता हूँ, 10 घंटे की मेरी ड्यूटी रहती है। उसके बाद में जितना का हो सकता है सवालों के जवाब जो भी है जो भैया बताते हैं देता हूँ, और जिनका नहीं पता होता वो नहीं देता हूँ, देख लेता हूँ मैं। बहुत सारे होते हैं जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करते हैं कि आज ही बताओ, अभी बताओ, ये वो, तो वो चीज़ नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं मुझे जो मतलब इतने उच्च कोटि के भक्त होते हैं कि वो बोलते हैं कि भैया जो है, भैया तो मेरी सुनते नहीं हैं, और मुझे इतने साल हो गए हैं उनकी भक्ति करते हुए, तो आप तो मतलब उनके दास हो, आपकी सुनते हैं, तो एक काम कीजिए, मेरे नाम से संकल्प ले लीजिए आप। अब मैं क्या बताऊँ उनको, मैं तो मेरा संकल्प ले ही रखा, संकल्प लेके ही मैं आप लोगों के सामने बैठता हूँ। और मैं क्या करूँ, मैं उनको कुछ बताऊँगा उससे पहले वो मुझे कहते हैं आप संकल्प लेके आप कीजिए, आपकी सुनते हैं, और मुझे मेरे लिए बोलिए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो इन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी आप लोग बहुत भैया से दूर हो,
उनको समझने में बहुत चाहिए। भैया एक पूरा का पूरा एक जीवन चरित्र है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी है, कभी असफलता नहीं देखी है, कभी दुखी नहीं हुए हैं। वो हमेशा मन प्रसन्न रहता है उनका। हमेशा कभी भी जो है ना सुख के लिए नहीं गए वो शांति के लिए गए हैं हमेशा। उन्होंने शांति पसंद करी है। इतने वीर थे, इतने महान थे वो, लेकिन उन्होंने हमेशा वो बुद्धि है, माता सीता शांति है, और हमारे प्रभु श्री राम जो है ना, वो उनके जो है प्रभु, मतलब उनका साथ देने वाले परमात्मा है। तो वो हमेशा ही परमात्मा की सहायता से सुख लेने के लिए नहीं, वो शांति की तलाश में निकले हैं। इसकी बहुत लंबी विस्तृत कहानी है। तो आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से कैसे आराधना करनी है, 108 हनुमान चालीसा के पाठ आपको कैसे करने हैं, या और भी जो भैया की पूजा पद्धति होती है वो सब कुछ कैसे करना है, वो सारा कुछ बताया जाएगा। और जो भी उपाय जैसे आज बताया है, ये एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र उपाय मैंने आपको बताया है। अगर कोई परेशानी होगी तो ये उपाय मैं बार बार रिपीट करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे एपिसोड हो सकते हैं कि भैया अगर मुझे बोलें तो बार बार रिपीट भी होंगे वो, कि अगर किसी को नहीं समझ आया या किसी ने नहीं देखा या पुराने वाले में कुछ कमी रह गई होगी या मैं नहीं बता पाया हूँगा, तो वो चीज़ मैं बताने की चेष्टा करूँगा। तो मेरा अंत में सिर्फ इतना ही कहना है कि जब भी भैया के सामने बैठो अपना, तो अपना सर्वस्व उनके ऊपर छोड़ दो और सरेंडर कर दो, अपना शरणागति में चले जाओ उनकी, और माफ़ी मांगो। आप लोग बोलोगे माफ़ी क्यों मांगू, मैंने तो कुछ गलती नहीं करी है। हमें पता ही नहीं होता, हम लोग इंसान गलतियों का ही पुतला होता है। वो कब क्या चीज़ सुबह से लेकर रात तक करता है, गलतियाँ करता रहता है। तो सिर्फ हमको ऐसे कान पकड़ कर उनसे क्षमा मांगनी है कि भैया हम आपके छोटे भाई हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके पोते हैं, हमें आप क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए हमारी गलतियों के लिए जो जाने अनजाने भी हमसे हुई है। उन सब चीज़ों के लिए सिर्फ शरणागति ही एकमात्र उपाय है उन तक पहुँचने का। सिर्फ भक्ति भाव से, अपने भाव से ही उनको हम उनका दिल जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं मिल सकते, वो सबको मिल सकते हैं, वो सब कुछ आपको अनुभव करा सकते हैं। एक से बढ़कर एक चीज़, वो चमत्कार भी करते हैं, बहुत से चमत्कार होते हैं। तो हमें उन पे नहीं करना कि हमें क्यों नहीं हो रहे चमत्कार, या जो वो सब कुछ हो सकते हैं। अपने भक्ति भाव से उनके साथ जुड़े रहिए। और सभी को, जितने भी हमारे नए सदस्य, पुराने सदस्य जो मेरे साथ में पहले दिन से जो जुड़ी हैं, या मेरी बहन प्रियंका हुआ, रेणुका हुआ, कीशु हुई, और अभी जो है एक हरीश भाई जो है हमारे गुजरात से, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मेरी बहन सौम्या, मतलब कुछ लोग हैं, देखो देते तो हम सबको है, लेकिन कुछ लोग ना, जैसे हम भगवान को भोग तो सारे बच्चे लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि उसी में से थोड़ा सा कहते हैं कि भैया आप भी ले लो, तो बहुत खुशी होती है। तो वो इस चैनल के लिए जितना भी कर पा रहे हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। भैया उनको, मतलब उनके परिवार को, सबको खुश रखें। तो आप भी कोशिश कीजिए कि भैया के इस चैनल को जितना भी आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं, आपसे जो भी हो सकता है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और ये बहुत ही पुण्य का काम होता है कि किसी का हम दर्द बांट सकते हैं, किसी को कुछ इलाज दे सकते हैं। अगर किसी का कुछ काम बन जाए तो, और कुछ नहीं रखा, मेरी कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं लेता हूँ, भैया का दास हूँ, भैया की कृपा बनी रहे, बस इनसे मैं इतना ही मांगता हूँ कि अंतिम सांस तक इनके साथ रहूँ, इनकी सेवा करता रहूँ। और मरने के बाद भी मैं श्री बालाजी धाम, मेहंदीपुर धाम में जाके वीर या दूत के रूप में काम करता रहूँगा, आप लोगों के काम आता रहूँगा। यही मेरी इनसे प्रार्थना है, ये मेरी इनसे अंतिम अरदास है। तो जितने भी लोग यहाँ तक देख पाए हैं इस वीडियो को, तो भैया का आशीर्वाद उनको ज़रूर मिलेगा। एक बार अपनी आंखें बंद करके सर झुका के भैया को याद कीजिए।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान, जय श्री